नमस्कार दोस्तों, द हॉन्टेड मुरारिया के इस खौफनाक और हैरान कर देने वाले अद्भुत से किस्से में एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की कहानी हमें लिख भेजी है दिल्ली के सदाशिव ने। इसे हम सिर्फ कहानी ना मानकर एक वाक्य, एक वास्तविकता माने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कहानी सदाशिव के भाई, छोटे भाई सुमित के साथ घटी हुई एक वास्तविकता है, एक रियल वाक्य है। सुमित के भाई की ज्वाइनिंग पोस्टमार्टम करने वालों में हो जाती है और वो सरकारी नौकरी आज के दिन आपको पता है हर किसी को नहीं मिल पाती। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए उसे ज्वाइन करनी पड़ती है, क्योंकि वो दिल का बड़ा ही सॉफ्ट और नरम था। उसके लिए ये पेशा बहुत ही अजीब और नया था। लेकिन सरकारी मेडिकल में काम कर रहे वेदपाल, जो पिछले 13 साल से उस मेडिकल में पोस्टमार्टम कर रहे थे, बेहद ही निर्दयी और क्रूर किस्म के इंसान थे और दिखने में उतने ही भयानक। अब वो उनके नीचे अपना काम सीखने वाला था, काम करने वाला था। लेकिन जैसे तैसे सदाशिव ने अपने भाई सुमित के लिए जुगाड़ बैठाया और किसी डॉक्टर से वेदपाल के पास फोन कराया। डॉक्टर का फोन बजता है वेदपाल के पास में और वेदपाल को कहा जाता है, वेदपाल कहता है, जी सर, हुकुम करो। तो डॉक्टर कहते हैं, आज तुम्हारे पास सुमित नाम का एक लड़का आ रहा है, उसका आज पहला दिन है। लड़का बहुत ही अच्छा है, उसे थोड़ा सा काम सिखाने की कोशिश करना अच्छे से। वेदपाल कहता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 7 बजे 303 बॉडी मेडिकल में आई हुई थी जिनका पोस्टमार्टम करना था। अब जो वेदपाल था वो 7 बजे सुमित का इंतजार करना स्टार्ट कर देता है। घड़ी की टिकटिकी चलती रहती है और वेदपाल का गुस्सा बढ़ता रहता है। दरअसल ये पहला दिन था सुमित का और सुमित आधे घंटे लेट था। बाहर मौसम थोड़ा बारिश का था। सुमित भागा भागा आया और थोड़ा सा भीगा हुआ था बारिश की वजह से और हड़बड़ाता हुआ वेदपाल के सामने आ खड़ा हो। वेदपाल ने बड़े गुस्से से उसे डांटते हुए कहा, ये तुम्हारे काम करने का तरीका है कोई? आज पहला दिन था और तुम इतने लेट क्यों? सुमित ने हड़बड़ाते हुए डर के साथ में कहा, सॉरी सर, मैं ऐसे करता नहीं हूँ, बट आज बारिश की वजह से मैं कहीं फंस गया था और मैं माफी चाहता हूं। सारी बातों को इग्नोर करते हुए एक झिड़की के साथ में वेदपाल जी सुमित को अपने साथ पोस्टमार्टम रूम में लेके जाते हैं। पोस्टमार्टम रूम में जैसे ही एंट्री होती है, वेदपाल कहता है, ये 3 बॉडियां हैं, पहली बॉडी का पोस्टमार्टम मैं करूंगा, तुम अच्छे से देख लो। दूसरी बॉडी का पोस्टमार्टम तुम्हें करना। टाइट मन करके कहता है कि ठीक है सर। जैसे ही पहली बॉडी से कपड़ा हटाया जाता है, वेदपाल बॉडी को निहारता है और निहारते निहारते बॉडी को चीरना स्टार्ट कर देता है। ऊपर से नीचे तक बॉडी को बिल्कुल चीर देता है और चीरने के बाद उसके एक एक अंग को निकालना स्टार्ट करता है। इसी बीच सुमित वेदपाल को कहता है, सर, आपको कभी भी पोस्टमार्टम करते टाइम डर नहीं लगा? क्या आपको कभी भूत दिखाई नहीं दिए? इस बात पर वेदपाल का गुस्सा और भड़क जाता है और वो कहता है, कुछ नहीं होता भूत भूत। उसने बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन निकालना स्टार्ट कर दिए और उनको मसलते हुए, दिल को मसलते हुए बोला, इसका दिल खराब हो चुका था, ये मरने वाला। अब उसकी क्रूरता को देखकर सुमित समझ नहीं पा रहा था ये इंसान कैसा है। अब उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो ऑर्गन्स को निकाल निकाल के ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था और सुमित को भी दिखा रहा था। उसकी इस क्रूरता पे सुमित बहुत ही परेशान हो रहा था। वो कहता है, वेदपाल कहता है सुमित से कि कुछ नहीं होता भूत भूत इस दुनिया में। इस बात पे सुमित कहता है, नहीं सर, इस दुनिया में भूत होते हैं। इतना कहते ही वेदपाल का गुस्सा और बढ़ जाता है।
वेदपाल का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो दूसरी बॉडी की तरफ जैसे ही अपने वो औजार उठाता है और पोस्टमार्टम करने के लिए सुमित चलता ही है जैसे अपने कहे अनुसार, वैसे ही वेदपाल उसके हाथ को पकड़ के रोकता है और कहता है नहीं, इसका पोस्टमार्टम मैं ही करूंगा। फिर क्या? जैसे ही वेदपाल जाता है बॉडी के पास में और उसका वो बिल्ला देखता है, वो टैग देखता है जो टैग लगा हुआ था, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है, जमीन खिसक जाती है और उसका दिमाग घूम जाता है। वेदपाल ऐसा देखकर, उस टैग को देखकर जैसे ही कपड़ा ऊपर करता है तो क्या देखता है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, और धरती में बैठ जाता है और सुमित की तरफ देखता है। सुमित हंसने लगता है और कहता है, सर होते हैं ना इस दुनिया में भूत। दरअसल वो बॉडी किसी और की नहीं, वो वेदपाल की ही बॉडी थी, क्योंकि उसकी मौत कल रात डॉक्टर से बात करते करते दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। कुछ आत्माएं जब संदिग्ध रूप से मरती हैं तो उन्हें भरोसा नहीं होता कि हमने हमारे शरीर को छोड़ दिया। यही उस रात वेदपाल के साथ हुआ था और सुमित ने कहा कि सर इस दुनिया पे अच्छाई भी है और बुराई भी, इस दुनिया में भगवान भी है और शैतान भी है। इतना कहते ही पीछे से वेदपाल की जगह कोई दूसरा पोस्टमार्टम करने वाला एंट्री मारा। जैसे एंट्री होती है, हंसकर डॉक्टर साहब उनके साथ में होते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या हाल है सुमित? देखो बेचारा कल तो ये पोस्टमार्टम कर रहा था और आज ये खुद ही भगवान को प्यारा होगा। फिर डॉक्टर दूसरा जो वेदपाल की जगह डॉक्टर आया था, जो पोस्टमार्टम सिखाने जा रहा था सुमित को, उसको कहता है कि कल मैं वेदपाल को बताने ही वाला था कि उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कि इस लड़के में एक और खासियत है कि आत्माओं को देख सकता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों अगर आप अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और आप इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डीएम पे जा सकते हैं और मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अलविदा।